और इसको देखकर कोई कह नहीं सकता कि हमने इसे बाजार से ना मंगाया हो। खाने में बेहद स्वादिष्ट है। आप भी इस आसान तरीके से बनाएंगे तो आराम से इसे घर पर बना के तैयार कर लेंगे। घर की बनी बर्फी शुद्ध तरीके से बनकर तैयार होती है और हमें पता रहता है कि हमने इसमें क्या क्या डाला है। इसको हमने सिर्फ 2 कप दूध से बना के तैयार किया है और ये लगभग 400 ग्राम बर्फी बन के तैयार हुई है। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे ले लिया है कंट्री डिलाइट दूध, जो कि 450 ml पैकेट रहता है, और 250 ग्राम के कप से नापे तो हमने 2 कप दूध से थोड़ा कम दूध इसमें डाल। इसके साथ ही हमने इसमें डाल दिया है आधा कप जितना एवरीडे नेस्ले मिल्क पाउडर। आप किसी भी मिल्क पाउडर को ले सकते हैं और इसे थोड़ा थोड़ा करके इस ठंडे दूध में ही हमने डालना होगा। इसके साथ ही हमने इसमें डाला है 2 खाना खाने वाले चम्मच जितनी दूध की फ्रेश मलाई। सभी चीजों को आपस में अच्छे से मिक्स कर देना है और गैस को हाई आंच पे चला देना है। साथ ही साथ दूध को भी अच्छे से चलाते रहना है ताकि दूध भी तल से लगे नहीं और अच्छे से ये साथ ही साथ में पकता रहे। और अब हमने यहाँ पे ले लिया है एक नारियल। ये सूखा नारियल है। इसे हमने ब्राउन पार्ट हटा के छील लेना है और इसकी डालने से बर्फी का स्वाद बहुत अधिक बढ़ जाता है। और अब दूध को देख लेते हैं। दूध को हमने लो आंच पर ही चलाया है। पहले से ये काफी गाढ़ा हो रहा है और अब पहले से कम रह चुका है। इसको पकते लगभग 10 मिनट ही हुए हैं। इस बर्फी में हमने सिर्फ आधे नारियल का ही प्रयोग किया है और हमने इन्हें इसीलिए हटाया है कि हमारी बर्फी सॉफ्ट सी बन के तैयार हो। इस नारियल को भी हमने सावधानी के साथ 2 भागों में काट लिया है और इधर हमारा दूध भी अच्छे से पककर तैयार हो चुका है। इस रबड़ीदार दूध में अच्छे से उबाल आ रहे हैं। साथ ही में अब हमने इसमें डाला है 2 कुटी हुई छोटी हरी इलायची, जिसको कि अच्छे से पीस लेना है, और इसके साथ ही हमने 2 चुटकी केसर को भी लिया है और अब इन दोनों को ही हमने इस तड़कते भड़कते दूध में डाल देना है, जिससे कि ये देखने में तो अच्छा लगता ही है, बहुत ज्यादा ये रबड़ीदार सा खुशबूदार सा बनकर तैयार होता है। इनके साथ ही में बर्फी को अच्छी सी मिठास देने के लिए हमने इसमें डाली है 2 बड़े चम्मच से थोड़ी ज्यादा चीनी। हमने यहाँ पे 2.5 चम्मच चीनी का इस्तेमाल किया है और इतना मीठा इसमें बिल्कुल बराबर बैठा है। आप चाहे तो अपने स्वाद अनुसार थोड़ी सी कम या फिर थोड़ी सी ज्यादा कर सकते हैं। गर्म दूध में ही मिलाने के साथ ही हमने इसे थोड़ी देर इसी तरह गैस को ऑफ करके छोड़ दिया है। जब तक दूध थोड़ा रेस्ट कर रहा है तब तक हमने नारियल जिसको काट के रखा है उसे देख लेना है। नारियल को हमने इस तरह से लंबाई में काट लिया है। सारे ही पीसेस को इस तरह से पतला पतला करेंगे तो इसे पीसने में बहुत आसानी रहेगी। और अब हमने यहाँ पे इन्हें मिक्सी जार में डाल दिया है। मिक्सी जार को रोक रोक के पल्स मोड पे हमने चला लेना है, जिससे कि अच्छा सा ये क्रश हो सके। और अब ये देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से नारियल क्रश हो चुका है। बिल्कुल बाजार जैसा डेसिकेटेड कोकोनट बन के तैयार हुआ है। इसे अब हम कटोरी में डाल देते हैं। चम्मच की सहायता से हमने इसे लेवल कर लिया है ताकि हम इसे नाप सकें कि ये कितना है। हमारी ये कटोरी 200 ग्राम के बराबर है, इसलिए ये नारियल भी 200 ग्राम जितना है। गैस को लो आंच पे चला लिया है और अब हमने नारियल को भी थोड़ा थोड़ा करके इस रबड़ीदार दूध में डालते रहना है और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। और अब सबसे जरूरी बात, हमें कैसे पता चले कि हमारी बर्फी बनके तैयार होने वाली है। और अब आप दूध को पकाते पकाते देख सकते हैं कि इस रबड़ीदार मिश्रण में छोटे छोटे से बबल्स आने लगे हैं। और अब इसमें डालना है हमने 1 चम्मच जितना शुद्ध देसी घी, जिससे कि रबड़ीदार सा मिश्रण और अच्छे से भुनने लगता है और साथ ही में तल भी छोड़ने लगता है। और इसके बाद जब ये अच्छे से तल छोड़ने लगे, अच्छे से भुन के तैयार हो जाए, फिर हमें इसके गैस को ऑफ कर देना है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है फ्रेंड्स, इस मिश्रण को हमने इसी कढ़ाई में इस तरह से पड़े रहने नहीं देना है। 1-2 मिनट चला के हल्का सा ठंडा कर लेंगे और फिर हमने इसे ग्रीस डब्बे में निकाल देना है। चम्मच की सहायता से थोड़ा सा मिश्रण को बराबर करेंगे, जिससे कि अच्छे से सेट हो पाए, और इसके बाद स्पैचुला की सहायता से इसे हमने समतल कर देना है। सारा ही मिश्रण अच्छे से जमकर सेट होने वाला है। अब इस पे डाला है थोड़ा सा सूखा नारियल। इस बर्फी को हमने 2 घंटे के लिए फ्रीजर में रख के छोड़ दिया था और ये अब बहुत ही अच्छी सी जम के सेट हो चुकी है। तो अब हम इसके पीसेस को कट कर लेते हैं। और अब हमने बर्फी को चौकोर टुकड़ों में काट लिया है
और इसे हम सावधानी के साथ प्लेट में एक एक पीस करके निकाल के रख लेते हैं। और अब ये देखिए फ्रेंड्स, कितने आराम से इसके पीसेस अलग हो पा रहे हैं। और अब इस तरह से सारे ही पीसेस को हमने प्लेट में निकाल लिया है। और ये देखिए, लग रहा है ना किसी बाजार से आई हो। इतनी ज्यादा स्वादिष्ट, मजेदार, नरम मुलायम सी बर्फी बनके तैयार हो चुकी है। और जब इस प्लेट को आप मेहमानों के आगे रखेंगे, वो आपसे पूछेंगे ज़रूर कि इसमें आपने क्या-क्या डाला है। और अब इसके एक पीस को कट कर देते हैं और इसे हम तोड़ के दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी ज़्यादा मज़ेदार सी बनके तैयार हो चुकी है। इस नरम, मुलायम, स्वादिष्ट सी बर्फी को बनाना, खाना और अगर पसंद आए तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।